नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन चैनल पर। आज मैं आप सबको ये बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि बियर मार्केट में यानी जब मार्केट घबराया हुआ हो, मंदी छाई हो, उस समय इन्वेस्ट करने का क्या फायदा हो सकता है, हम कितने बड़े रिटर्न बना सकते हैं। इसको समझाना बहुत जरूरी है। जैसे ही स्टॉक मार्केट में मंदी या गिरावट का दौर शुरू होता है या मार्केट गिरता है, लगातार गिरता है, 2, 4, 5, 10%, 15%, 20% तक गिर जाता है, सारे इन्वेस्टर घबरा जाते हैं। छोटे निवेशक तो घबराकर परेशान हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि बस अब इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही गलत है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है या हो जाएगा। ये सब इसलिए होता है कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, अज्ञानता होती है। दोस्तों, यही वो मौका होता है जब हमें अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी समय इन्वेस्ट करने से वेल्थ बनती है। रामदेव अग्रवाल जी, जो कि स्टॉक मार्केट के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि वेल्थ तो बियर मार्केट में इन्वेस्ट करके ही बनाई जा सकती है। ऐसा ही कहना है श्रीमान विजय केडिया जी का। दोस्तों, मार्केट गिर रहा है या गिर गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया और वापस कभी लौट के आएगा ही नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री अगर हम देखें तो ये मार्केट बार बार लगातार गिरता रहा है और वापस बाउंस बैक करता रहा है। जो इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को रोज गिरता हुआ देखेंगे, उनका डरना स्वाभाविक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें या डर तो आएगा ही कि मेरा स्टॉक क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है, कहां पर नुकसान हो सकता है। मार्केट की ऐसी कौन सी चीज है जो इसको नुकसान कर देगी? तो इन्वेस्टर तो देखता है अपना पोर्टफोलियो और देखेगा भी, और यही पोर्टफोलियो देखना हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जब गिरता हुआ मार्केट हम देखेंगे लगातार नुकसान हमारे पोर्टफोलियो में दिखेगा, तो जाहिर है हम घबरा के या बेचैन होके हम अपने शेयर्स को बेच देंगे। भले ही वो अच्छे घाटे में क्यों न जाए, वो बेच देंगे और ये सोचेंगे कि और होने वाले घाटे से तो बच गए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जब हम या देखेंगे कि कुछ दिनों, कुछ महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद हम ये देखेंगे कि वही शेयर वापस बैक कर गया है और प्रॉफिट में चला गया है, तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होता है। दोस्तों, मंदी के समय एक सुनहरा मौका होता है हमारे लिए, जब हम अपने चुनिंदा स्टॉक, जो कि उस समय डिस्काउंट पर अवेलेबल होते हैं, को खरीद सकते हैं सस्ते में। और दूसरा पहलू इसका ये भी है कि ये शेयर जो हम खरीदेंगे, ये 6 महीने, 8 महीने के अंदर ही बाउंस बैक करेंगे, यानी हमें अच्छा रिटर्न देने की पूरी ताकत रखते हैं। लेकिन इस मंदी का फायदा वही लोग उठा सकते हैं जिनको स्टॉक मार्केट का गहन निरीक्षण करना आता है, जिनका पूरा एक्सपीरियंस होता है। वो अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर अच्छे चुनिंदा स्टॉक को बाय करते हैं। मंदी तो एक अस्थायी गिरावट है जो स्थायी रिटर्न को पैदा करती है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट का गिरना बुरा नहीं होता है, लेकिन उस बुरे दौर में जब हम कोई गलत फैसला करते हैं, वो हमारे लिए बुरा होता है, तो हमें इसे पूरी तरह से समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। बिना वास्तविक एक्सपीरियंस के केवल शब्दों से हम समझाएं या कोई समझने की कोशिश करें और हम समझ जाएं, इसकी संभावना कम ही होती है। उसे तो मंदी के दौर से गुजरना पड़ेगा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सिखाना ही पड़ेगा। तभी कोई इन्वेस्टर मोटा पैसा कमा सकता है, वेल्थ बना सकता है, अमीरों की लिस्ट में जाकर बैठ सकता है। हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि म्यूचुअल फंड जो एसेट मैनेजमेंट करते हैं, वो मोटा पैसा कैश लेकर बैठे रहते हैं और वो इसी इंतजार में रहते हैं कि मार्केट गिरे
और वे अपना कैश मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, ठीक यही स्ट्रेटजी हमें भी अपनानी चाहिए। हमें भी कैश लेकर बैठना चाहिए और उसके लिए हमें भी मार्केट गिरे इसका इंतजार चुपचाप बैठकर करते रहना चाहिए। जैसे ही मौका मिले तुरंत इन्वेस्ट कर दो और उसके बाद एक लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, जिससे जिससे हमारी वेल्थ बन सके और कंपाउंडिंग का फायदा हमें मिल सके। ये वही समय होता है जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब एक बार इन्वेस्ट करके हम उसकी वैल्यू बना सके, वेल्थ क्रिएट कर सके। इसी को हम वेल्थ क्रिएशन या वैल्यू इन्वेस्टिंग कह सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचकर डरते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें ये पूरी तरह से समझाना पड़ेगा कि रिस्क को हैंडल करना एक कलाकारी है, एक चुनौती है। जो इस रिस्क को हैंडल कर लेगा वही आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में 100 में से 90% लोग फेल होते हैं और 4-5 या 8% लोग सक्सेस हो पाते हैं। क्योंकि कुछ लोग स्टॉक मार्केट की मोटी मोटी चुनौतियां होती है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए सही समय का इंतजार करना हो या धैर्य रखना हो, इन सब के ऊपर विजय प्राप्त कर ली होती है। और हमें भी इन सब के ऊपर विजय करने के बाद ही सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। दोस्तों, मार्केट एक साथ बहुत से कारकों से प्रवाहित होता है, जिसमें मार्केट सेंटिमेंट एक बहुत बड़ी चीज है। सेंटिमेंट का क्या है, कभी हम खुश हैं, कभी हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। यही चीज मार्केट के साथ भी होती है। जब कभी स्टॉक मार्केट बहुत खुश होता है, बहुत तेज भागता है, बिना मतलब का भागता है, बिना वैल्यूएशन के भागता है। और जब वो निराश होता है तब मार्केट गिरता चला जाता है। क्यों गिरता है? कुछ समझ से परे होता है। कब तक गिरता रहेगा, ये भी समझ से परे होता है। खुशी और गम ये इसी तरह से चलेगा और ये स्टॉक मार्केट इसी तरह चलेगा। हमें इसके साथ चलना होगा। हमें इसके खुशी और गम को सिखाना होगा। हमें उसमें समाहित होना होगा। स्मार्ट इन्वेस्टर का मतलब होता है कि वो मौका देखकर इन्वेस्ट करे जब सारे लोग परेशान हो, निराश हो, निराशाजनक माहौल में चले गए हो, मार्केट पूरी सेंटिमेंट के साथ गिरा हो, पूरी दुनिया में मंदी छाई हो। यही वो सुनहरा मौका होता है जब हम अपने आप को बना सकते हैं। वेल्थ क्रिएट करने की तरफ हम एक बड़ा कदम रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।